केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की टीम ने प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन चंद्र प्रकाश गोयल और सदस्य अंजन मोहंती ने गुरुवार को प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए धौलपुर और मुरैना जिले में चंबल नदी के घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही प्रशासन और धौलपुर पुलिस द्वारा की जा रही निगरानी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। समिति ने अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर का भ्रमण कर जिले में लगे सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, संवेदनशील मार्गों और चेक पोस्टों और अवैध बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही तकनीकी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा टीम को निगरानी तंत्र, त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया और विभिन्न विभागों के समन्वय से संचालित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, डीटीओ गौरव यादव, डीएफओ बी चेतन कुमार, डीएफओ वाइल्ड लाइफ डॉक्टर आशीष व्यास सहित खनिज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने समिति को अवगत कराया कि प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए जिले में 24 घंटे निगरानी, चंबल नदी के घाटों पर नियमित गश्त, विशेष नाकाबंदी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग से की जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन, वन विभाग, परिवहन एवं खनिज विभाग के संयुक्त समन्वय से निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में समिति ने प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही रणनीति, विभागीय समन्वय, निगरानी तंत्र, प्रवर्तन कार्रवाई और भविष्य की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। समिति ने आधुनिक तकनीकी के प्रभावी उपयोग, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध की जा रही सतत कार्रवाई की सराहना की। जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसके पालना की समीक्षा करने हेतु माननीय सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के जो सदस्य हैं सीपी गोयल सर, वो मुरैना और धौलपुर दोनों जगह विजिट किए। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था, एक तो कैमरास लगाने के, वल्नरेबल गार्ड्स पे कैमरास आई मास्ट के तहत पीटीजेड और अन्य कैमरा लगाने के, साथ ही जाब्ता लगाने के, आरएसी जाब्ता सशस्त्र बल लगाने के लिए जो डायरेक्शन दिया था, और साथ ही जो माइनिंग में इन्वॉल्व जो मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जीपीएस जो लगाते हैं, और साथ ही एनएच के अधिकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, इन सभी से विस्तृत चर्चा किया और उसके प्रगति की समीक्षा किया। और साथ ही हमारे जो कंट्रोल और कमांड सेंटर है, अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसका भी विजिट करके कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितने अवैध बजरी खनन में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, उस सभी आंकड़ों को रिव्यू करने आए थे। और यहाँ पर धौलपुर में अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी विजिट करके उन्होंने पूरा समीक्षा करते हुए वापस सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ पर उपस्थित और पूरी जानकारी दी गई और हमने जो कार्रवाई किया उन सभी के बारे में उनको विस्तृत तरीके से चर्चा की। बाड़ी सीओ ने चंबल घाटों का किया दौरा, कर दिए निर्देश। धौलपुर जिले में चंबल नदी से बजरी के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए पुलिस विशेष निगरानी बरत रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में जिले भर में विभिन्न रास्तों पर चौकियां स्थापित कर आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार मीणा, बसईडांग थाना पुलिस और सोने का गुर्जा थाना पुलिस डांग क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। चंबल नदी राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी और सरमुत्रा क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां कई घाटों से बजरी का परिवहन होता रहा है। इन घाटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार मीणा ने चंदेलपुरा घाटी पर लगी अस्थायी आरएसी गार्ड चौकी का निरीक्षण किया और जवानों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बसईडांग थाना क्षेत्र के गंगोली घाट और सोने का गुर्जा के पाली घाट का भी निरीक्षण किया। अवैध बजरी परिवहन को पूरी तरह खत्म करने के लिए दिन रात संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
हाल ही में चंबल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर रोक लगाई है। इसी क्रम में श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के मार्गदर्शन में भाड़ी सर्किल में लोकल थाना अधिकारी और मेरे द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और सभी चंबल घाटों का औपचारिक दौरा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया है। साथ ही लगातार निगरानी की जा रही है। लोकल पुलिस को व आरएसी का जाब्ता जो कि नियोजित किया गया है, हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो, सख्ती से कार्रवाई को। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में उमड़ा सैलाब। धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुरुवार शाम भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर मचकुंड परिक्रमा मार्ग से विभिन्न स्थानों तक पहुंची। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प बरसाकर भगवान का स्वागत किया तथा श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मीठे पानी की प्याऊ भी लगाई गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा के समापन पर भगवान जगन्नाथ का पवित्र मचकुंड सरोवर में विधि विधान के साथ जल आचमन कराया गया। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लेकर भगवान की आराधना की। महाआरती के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। पूरे कार्यक्रम के दौरान मचकुंड क्षेत्र भक्ति में माहौल और जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजता रहा। जगन्नाथ मंदिर के महंत श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि यह शोभा यात्रा प्रतिवर्ष परंपरा के अनुसार निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ का जल आचमन, महाआरती तथा भंडारे का आयोजन श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न कराया जाता है। किराना की दुकान पर सामान लेने आए युवक ने पलक झपकते ही दुकान से मोबाइल लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के पचगांव में किराना स्टोर पर बाइक सवार 3 युवक सामान खरीदने आते हैं, जिनमें से एक युवक दुकान के काउंटर में रखे मोबाइल को लेकर साथियों के साथ फरार हो गया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किराना स्टोर संचालक पुनीत ने बताया कि पचगांव में उसकी किराना स्टोर की दुकान है। वह दुकान पर बैठा हुआ था, तभी बाइक से 3 युवक आए और उन्होंने बाइक को दुकान के बाहर रोक लिया। उनमें से एक युवक दुकान पर आया, उसने पहले गोल्ड मोहर ली और फिर शैम्पू लिया। उसके बाद उसने साबुन मांगा। जैसे ही वह साबुन लेने दुकान के अंदर गया तो युवक काउंटर पर रखे मोबाइल को लेकर अपने साथियों के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। कुछ देर बाद उसने मोबाइल देखा तो काउंटर पर मोबाइल नहीं मिला। इसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मोबाइल चोरी का पता लगा। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस थाने पर दी और साथ ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। टायर पंचर के खोखे में लगी भीषण आग। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में गुरुवार को अज्ञात कारणों से टायर पंचर की एक खोखे नुमा दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगरपालिका सरमुत्रा की फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। यह घटना सरमुत्रा कस्बे के मोठियापुरा मोड़ के पास की है। दुकानदार बल्लन खान निवासी चीलपुर ने बताया कि बुधवार शाम को रोज की तरह अपनी खोखे का ताला लगाकर घर चला गया, जिसमें अचानक आग लग गई। मशीन, टायर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। सपेरों ने की स्थायी आवासीय पट्टा दिलवाने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सोनारा ग्राम पंचायत स्थित गरड़पुरा सपेरा बस्ती के दर्जनों लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपकर आवासीय पट्टे की मांग की। परिवारों का कहना है कि 50 वर्षों से छप्परपोश घरों में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक भूमि का पट्टा या स्थायी आवास नहीं मिला है। बस्ती की महिला और पुरुषों ने बताया कि ग्रामीण शिविरों के दौरान अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन धरातल पर कोई समाधान नहीं हुआ। उनकी बस्ती में सपेरा समुदाय के 26 परिवार मिट्टी की दीवारों वाले छप्परपोश घरों में रहने को मजबूर हैं। आवासीय पट्टा न होने के कारण उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से नियमानुसार सर्वे कराकर आवासीय पट्टे प्रदान करने की मांग की है। सपेरा समुदाय के लोगों ने बताया कि पहले उनके परिवार सांप पकड़कर खेल दिखाकर जीविका चलाते थे, लेकिन सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है।
ऐसे में बड़े बुजुर्ग घर पर रहते हैं, जबकि युवा और बच्चे मजदूरी करके गुजारा करते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है, जिसकी शिकायत वे कई बार प्रशासन से कर चुके हैं। कि पानी तूफान आए थे, हमारी का टीनों थी, झोपड़ी थी, हमारी वो उड़ चुकी है हैं, और हमारे लिए कॉलोनी भी चाहिए, पट्टे चाहिए हमारे लिए, गरीबों के लिए। सब पट्टा है, ना कोई घर बार की सुविधा, ना किसी कुछ की नहीं है, आते कोई सुविधा ही नहीं है। देख के चले जाते हैं अधिकारी, तो कर देंगे, नहीं तो कोई आज कुछ कर पाया नहीं कुछ। 3 महीने से राशन को तरसे ग्रामीण, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले की बड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नीमखेड़ा के ग्रामीण गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त होने और उस पर भारी रिकवरी निकलने के बाद अब तक नए डीलर की नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे गाँव में राशन वितरण पूरी तरह ठप पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को पिछले 3 माह से गेहूं नहीं मिला है। प्रशासन द्वारा दूसरे राशन डीलरों के पास भेजे जाने के बावजूद उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इससे गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंद परिवारों के सामने खाद्यान्न का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। बरसात के मौसम में रोजगार की कमी के बीच राशन नहीं मिलने से परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से नीमखेड़ा में जल्द नए राशन डीलर की नियुक्ति करने और पिछले 3 महीने से लंबित राशन का तत्काल वितरण सुनिश्चित कराने की मांग की। ज्ञापन पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। हमारे गांव वालों को राशन नहीं मिल रहा है। अगर दूसरी जगह पे लेवे जाते हैं, काउ डीलर के पास डीलर मना कर देते हैं कि हमारे पास है, तुम्हारा बजट है ही नहीं। तो काम चारों लंग वितरण तो बहुत ढूंढ लो है, राशन का कोई हिल्ला हम 1 साल से परेशान, 1 साल से इधर उधर डोलने पर राशन कहीं से नहीं मिल रहा। और हम जो है शिकायत करके कई बार लिख के दे गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर, कोई सुनवाई ना। कम से कम 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके, हम आ चुके, कोई सुनवाई ना है। कलेक्टर साहब से हमारा ये निवेदन है, या हमारी सुनवाई की जाए, आपकी कृपा हो। नीमखेड़ा और गेहूँ हम साल भर परेशान है। जा डीलर के जो आते हैं तो यहाँ ना मिलते, बाकी जो आते तो वहाँ ना मिलते, कितने से गेहूँ ना मिल रहे हैं। हम बहुत परेशान है। हमारे यहाँ या तो कोई डीलर बनाया जाए या कोई डीलर से हम बांधे जाए, ताकि हमें गेहूँ मिले। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव महुअनपुरा में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर मकान को तोड़कर रास्ते को खुलवाया गया। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि 20 मई को मुख्यमंत्री कार्यालय में अवैध अतिक्रमण को लेकर परिवाद दिया गया था, जिसमें धारापुरा से उच्च माध्यमिक विद्यालय को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत थी, जिसको बुधवार शाम को पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से हटवाया गया, जिसके बाद स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को प्रसन्नता हुई। इसके साथ ही प्रशासन ने गांव महुअनपुरा में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को भी सख्ती से हटवाया गया और मकान को ध्वस्त किया गया। तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर राजस्थान सरकार सख्त है और अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भामाशाह ने विद्यार्थियों को बांटी शिक्षण सामग्री। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में भामाशाह ने अनुकरणीय पहल करते हुए स्कूली बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पेन और कॉपियां बांटी गईं, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सामग्री वितरण के साथ ही भामाशाह सुरेंद्र कुशवाहा ने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने और सुनहरे भविष्य के निर्माण का एकमात्र माध्यम है। उन्होंने सभी बच्चों को पूरी लगन, ईमानदारी और नियमितता के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। संस्था प्रधान जगमोहन बघेल ने कहा कि समाज के ऐसे जागरूक और मददगार लोगों के सहयोग से सरकारी स्कूलों के बच्चों का हौसला बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भुगतान न मिलने पर मनरेगा कार्मिकों ने किया हंगामा। अवैध वसूली और फर्जीवाड़े का आरोप। धौलपुर जिले के मनिया में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में चल रहे धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। भुगतान न मिलने से आक्रोशित नरेगा कर्मियों ने कार्यस्थल पर जोरदार हंगामा किया।
और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मजदूरों का सीधा आरोप है कि उनके हक की गाड़ी कमाई को उच्च अधिकारी डकार रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने नरेगा रोजगार सहायक रागिनी और कनिष्ठ अभियंता श्रीओम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि मनरेगा में काम पाने के लिए अनिवार्य डिमांड लगाने और जॉब कार्ड बनाने या उसे अपडेट करने के बहाने उनसे 150 से 200 रुपये की अवैध वसूली की जाती है। मजदूरों ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि कई नरेगा कर्मियों की 100 दिन की डिमांड लगी हुई है, लेकिन जो मजदूर अधिकारियों को सुविधा शुल्क नहीं देते उनका नाम जानबूझकर सूची से काट दिया जाता है। नरेगा योजना में पारदर्शिता के सबसे बड़े दस्तावेज मस्टरॉल को लेकर भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। महिला मजदूरों के अनुसार कार्यस्थल पर वास्तव में केवल 40 मजदूर ही काम कर रहे थे। नरेगा मेट के अनुसार कार्यस्थल पर 50 से 60 मजदूरों की उपस्थिति की पुष्टि की जा रही थी। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए और उनका रुका हुआ भुगतान जारी नहीं हुआ तो वे प्रदर्शन करेंगे। डेढ़ सौ पहले लाइए, फिर दूसरे में लाइए 50, फिर लाइए 50। कौन है? मैडम ने। क्या नाम है मैडम का? मोना पता मैडम के नाम की राय ने। क्या चीज पैसा ले? पहले 150 रुपया कार्ड बनाए के। अच्छा, और फिर दूसरा है, फिर वहाँ रिमांड लगाइए, फिर दूसरा महीना रिमांड लगाइए। अब तक कितने रुपए ले? 250। तो नरेगा में जो साइट पे जो जिनकी साइट बोल रही है, डिमांड लगी हुई है, जिनके मतलब नाम काट दे गए हैं और जो अर्जी फर्जी चल रही है, जिनकी हमने माले बनाने कहा है ओरिजिनल मेस्ट्रोल जहाँ को मिल ना रही जो पैसा डिमांड के तो पैसा लगेंगे, जॉब कार्ड के तो पैसा लगेंगे, सबके पैसा लगा चले जा रहे हैं। पैसे डिमांड की जाती है? हाँ, पैसे से 50 रुपया लेते पहले, अब 100 रुपया करते हैं। कौन लेता है? मैडम आते हैं, मैडम ले जाते हैं। क्या नाम है मैडम का? रागिनी मैडम। अच्छा, मैडम कौन है इसमें? ये यहाँ पे मनिया की है, बाहर की है? अब सर्किल तो मनिया की धौलपुर रहते हैं जी। और क्या समस्या है? और पैसा आने आ रहे मार्च के महीना पे। अच्छा, और ये पता है आपको इसमें नरेगा में कुछ मैंने सुना है फर्जी लोग लगे हुए हैं? फर्जी लगे हैं तो मैडम में पता होगी। ओरिजिनल मैडम आप वो मेस्ट्रोल आवे तो मालूम पर है। नहीं आती है यहाँ पे? नहीं आती है, हमारे सामने नहीं भरी जाती। नहीं भरी जाती है। पैसा है ना रो और हमारे नाम है ना रे। अच्छा, और क्या समस्या है? जैसे लेडी ने कोई पैसा ना आए 3-3 महीने आ गए, पूरी डिमांड लगी है। मैं तो होना भरेगी सब, मैं समझ कह रहा हूँ। पैसे लेने हैं क्या? पैसे जिन लोगों ने पहले ले रहे हैं बतावट है, डिमांड लगे बतावट खाएगी। धौलपुर जिले में 5 दिवसीय वीर लोकेंद्र सिंह राणा मेमोरियल जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। समारोह में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। यह समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न आयु वर्गों के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ खिलाड़ी वीर दिगेंद्र राणा ने कहा कि हार और जीत खेल का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रत्येक मुकाबले से सीख लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की सलाह दी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक समाधान चौधरी ने कहा कि खेल व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि 5 दिनों तक विभिन्न आयु वर्गों में मुकाबले खेले गए। समापन समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, खेल प्रेमी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।